हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आपके लिए जनरल साइंस का कुछ टॉपिक्स जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। उसमें देखेंगे अल्बिडो क्या होता है, हीट बजट क्या होता है और हीट बजट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूफ करता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहला है क्या, अल्बिडो। तो देखिए दोस्तों, अल्बिडो क्या होता है। तो देखिए कोई भी सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस है, इस पर सोलर रेडिएशन पड़ेगा। तो ये सरफेस द्वारा जो सोलर रेडिएशन है रिसीव किया जाएगा और इस रिसीव्ड सोलर रेडिएशन में से इस सरफेस द्वारा जो अमाउंट या जो पार्ट ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है, इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का परसेंटेज या रेशियो क्या कहलाता है, अल्बिडो कहलाता है। नहीं समझे, फिर से देखिएगा। हमने बोला कि कोई भी सरफेस है, इस पे सोलर रेडिएशन पड़ा, इस पे सोलर रेडिएशन पड़ा, तो इस सरफेस द्वारा रिसीव्ड सोलर रेडिएशन में से जो अमाउंट या जो परसेंटेज ऑफ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है वापस, यही परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम, इसी परसेंटेज यानी रेशियो को क्या बोलते हैं, अल्बिडो कहते हैं। कहने का मतलब ये सोलर रेडिएशन है, इस पे 100% सपोज कीजिए रेडिएशन पड़ा और फॉल किया और इसको रिसीव किया। इस 100 में से सपोज कीजिए 90% रेडिएशन को क्या कर दिया, ये रिफ्लेक्ट कर दिया। ये 90% जो है क्या कहलाएगा, अल्बिडो कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अल्बिडो के साथ साथ अल्बिडो जो है किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए सरफेस पे भी डिपेंड करता है। जिस सरफेस का अल्बिडो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका रिफ्लेक्टिंग पावर भी ज़्यादा होगा। मतलब जो सरफेस का अल्बिडो जितना ज़्यादा होगा, सपोज कीजिए इसका रिफ्लेक्टिंग पावर कितना है, 70 से 80% है, और इस एक ये दूसरा सरफेस है S2 सरफेस है, ये S1 सरफेस है। सरफेस S1 का अल्बिडो सपोज करते हैं 70 to 80% है, और दूसरा सरफेस S2 है, इसका अल्बिडो क्या है, 80 से लगभग 90% है। देखिए 80 to 90% इस सरफेस 2 का अल्बिडो है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस का अल्बिडो ज़्यादा है, इसका मतलब इस सरफेस का रिफ्लेक्टिंग पावर जो होगा रेडिएशन का वो भी ज़्यादा होगा। किसके कंपेरिजन में, S1 के कंपेरिजन में। ठीक है। अब ये जो 70 से 80% है ना अल्बिडो, ये होता है एक्चुअली में बादल का अल्बिडो, है ना, ये होता है एक्चुअली बादल का अल्बिडो। और ये जो 80 से 90% अल्बिडो दिख रहा है ना, ये होता है ताज़ा बर्फ, जिसे हम आइस भी बोलते हैं। आइस का ये 80 से 90% अल्बिडो होता है, जो कि सबसे अधिक होता है ना। अब देखिए ये बर्फ का अल्बिडो ज़्यादा होने से क्या होता है, जैसे आप लोग घूमे होंगे, कश्मीर जाते होंगे, जहाँ बर्फीली जगह होता है, जहाँ सरफेस बर्फ ही बर्फ हो, तो वहाँ उस बर्फ का जो अल्बिडो होता है 80 से 90% होता है। इसका मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग पावर बहुत हाई होता है रेडिएशन का। इसीलिए हम लोग जब घूम रहे होते हैं बर्फीली वाले जगहों पे, जैसे कश्मीर हुआ, कश्मीर जैसे जगहों पे, तो वहाँ बर्फ ही होता है, और बर्फ का अल्बिडो 80 से 90% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है और फास्ट भी होता है। तो इससे क्या होता है, आप नीचे सही से नहीं देख पाओगे। नीचे देखने से क्या होता है कि अल्बिडो के कारण लाइट का जो रेडिएशन है ना, सन का जो रेडिएशन है वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे आँख पे पड़ता है, वो भी काफ़ी हाई अमाउंट में और हाई गति से। तो जो क्या कर सकता है, हमारे आँख को डैमेज भी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, सन ग्लास लगाते हैं। सन का जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वो सन ग्लास लगाते हैं, ताकि हमारा आँख प्रोटेक्टेड रहे और हम सही से नीचे देख पावे। अदरवाइज हम देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ लाइट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे आँखों पर जब हम नीचे देखते हैं। तो ये अल्बिडो का ये था, मतलब जिस सरफेस का जितना ज़्यादा अल्बिडो रहेगा उसका रिफ्लेक्टिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्लाउड का अल्बिडो 75 से 80% होता है, और आइस का अल्बिडो 80 से 90% होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो ठीक है, तो दोस्तों हमने अल्बिडो समझ लिया। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हीट बजट क्या होता है। तो हीट बजट जो होता है अर्थ का क्या होता है, तो ये क्या होता है, यह एक परफेक्ट बैलेंस है किसके बीच में, इनकमिंग हीट में और आउट गोइंग हीट के बीच में जो एक परफेक्ट बैलेंस बना होता है, यही बैलेंस क्या कहलाता है, हीट बजट कहलाता है। और ये हीट बजट
का जो ये बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस ना हो, इनकमिंग हीट और आउटगोइंग हीट जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है, यदि ये बैलेंस ना बने तो इससे क्या होगा, या तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। इसीलिए मतलब अर्थ पे सही अनुकूल टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हीट बजट का मेंटेन होना आवश्यक है। अब ये हीट बजट जो कि इनकमिंग और आउटर एनर्जी 100% आ रहा है, इससे 7% जो होता है ना, सपोज कीजिए अल्बिडो या हीट एनर्जी जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन होता है, जो इसका 7% क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है स्पेस में। स्कैटर्ड कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी आ रहा है उसको छितिर बितिर कर देता है रास्ते में ही, ठीक है। तो ये 7% क्या होगा, स्पेस में स्कैटर्ड हो गया। उसके बाद और नीचे आइए स्पेस, यहाँ देखिए तो क्लाउड मिलेगा आपको। क्लाउड के द्वारा 17% क्या होता है, रेडिएशन स्कैटर्ड होता है, वापस किया जाता है। और उससे नीचे आइए तो देखिए अर्थ का सरफेस देखिए, उसके द्वारा 6% क्या होता है, वापस किया जाता है। तो डायरेक्टली यदि 100% रेडिएशन आ रहा था तो उसका 7%, 17% और 6% टोटल मिला के देखिए तो 30% तो डायरेक्ट वापस कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये 100% में से सपोज कीजिए इस और इस फॉर्म में 30% रेडिएशन इन द हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन को वापस कर दिया डायरेक्टली। अब देखिए उसके बाद जो होता है ये 23% रेडिएशन, 23%। आप लोग चाय पीते होंगे या फिर आता है लेटे, तो क्या था यहाँ कि देखिए 100 इनकमिंग सोलर एनर्जी कितना था, 100% था। 7% यहाँ गया स्पेस के थ्रू, क्लाउड के थ्रू 70%, 17% रिफ्लेक्ट हो गया। और अर्थ सरफेस के द्वारा 6%, टोटल यहाँ 30 का हिसाब, और यहाँ 23 यहाँ से, तो 30 + 23 हो गया 53%। तो 100 में से 53 माइनस कीजिए, देखिए 47% जो होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ओशियन और लैंड के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ये 47 ओशियन और लैंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये 47 का हिसाब देखिए कैसे कैसे वितरित हो रहा है यहाँ। कंडक्शन के रूप में होता है 7%। कंडक्शन क्या था कि हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। तो ये जो प्रोसेस है यही कंडक्शन होता है। जैसे आप रखिए यहाँ चाय दिया है 1 कप, ठीक है, ये बहुत गर्म है, तो देखते होंगे कि इस फॉर्म से ये वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है। ये क्या है, हीट का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हाई एनर्जी से ये लो एनर्जी की ओर हीट का फ्लो हो रहा है, जो कि कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन के फॉर्म में 7% रिलीज हो रहा है, एनर्जी थ्रू रिलीज हो गया, वापस चला गया। और 24% होता है क्या, लेटेंट हीट के फॉर्म में। मतलब लेटेंट हीट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट में का स्टेट चेंज होता है ना, तो वो लेटेंट हीट कहलाता है। तो लेटेंट हीट के थ्रू 24%, और 6% क्या है, वाटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ओजन हुआ, क्लाउड हुआ, इन सब थ्रू यहाँ देखिए 6% जाता है। और 10% होता है लॉन्गेस्ट वेव रेडिएशन के थ्रू ये वापस जाता है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए 24, 36, 10, 40, 60, 47, 47%, जो कि इस फॉर्म का मतलब 47 यहाँ था, हीट ओशियन और लैंड के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ था, जिसमें 7% कंडक्शन से गया। और लेटेंट हीट 24, मतलब लेटेंट हीट इसमें कहाँ यूज हो रहा है, जैसे समुद्र ले लीजिए, उसका पानी क्या हो रहा है, लेटेंट हीट के थ्रू ही वो वाष्प बन के वो ऊपर उठ रहा है। वाटर था, स्टेट कैसा था, वाटर था, हीट पड़ा, और हीट पड़ने के कारण वो वाटर से उसका स्टेट चेंज होके वाष्प में चला गया, मतलब चेंज ऑफ स्टेट टिल एनर्जी क्या कहलाता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के फॉर्म में 24% वापस गया। फिर यहाँ देखिए 6% जाता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजन और क्लाउड डस्ट पार्टिकल के थ्रू 7%, और 10% लॉन्गेस्ट वेव रेडिएशन के थ्रू वापस जाता है। 24, 36, 10, 40, 60, 47%, जो कि इसका यहाँ बजट दिया हुआ है। तो ये रहा हीट बजट, मतलब जितना आया उतना वापस गया, यही तो है हीट बजट। जो क्या कर रहा है हीट बजट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। मतलब एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ना तो हीट जनरेट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यही
हीट ऑफ मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। तो ये रहा आज का हीट बजट जो कि हमने देखा, और इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।